बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपसे जिस मौजू पे बात करेंगे वो रमज़ान और तेज़ाबियत, बदहज़मी, सीने में जलन और गैस की वजह से पेट का फूलना, इस मौजू पे बात करेंगे। क्योंकि जैसे ही रमज़ान के दिन गुजरते जा रहे हैं तो रोज़ेदार इस कंप्लेन के साथ आना शुरू हो जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा गैस बनना। तो इसमें हमें देखना होगा कि हम अपनी सहरी कैसे कर रहे हैं और इफ्तार कैसे कर रहे हैं। अगर हम सहरी में अपने पेट को ऊपर की नाली तक फुल कर लेते हैं और आखिर के जब सहरी बंद हो रही होती है तो हम खूब पानी पीते हैं तो डेफिनेटली इसके मसाइल होंगे। इसी तरह अगर इफ्तार में जैसे इफ्तार शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या बहुत ज़्यादा खाना हम पेट में डाल लेते हैं तो डेफिनेटली इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक को देखना चाहिए कि वो किस तरह सहरी किया करते थे और किस तरह इफ्तार किया करते थे। अगर हम उनकी ज़िंदगी में देखें तो वो चंद खजूरों के साथ सहरी करते थे, पानी पी लिया। इसी तरह इफ्तार में चंद खजूरों के साथ इफ्तारी करते थे। दूसरा ये कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से ये पता चलता है कि हमें इस मैदे को पूरी तरीके से फिल नहीं करना है। इसके 3 हिस्से रखने हैं। एक हिस्से में आपने खाना डाला, फिर आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया, एक हिस्सा इसका खाली ज़रूर छोड़ें हवा के लिए ताकि आपका मैदा जो है वो एक्टिविटी कर सके। ये मैदा हमारा इसी तरह है कि जैसे आप एक मिक्सर लें, आप जब जूस बनाते हैं, कोई शेक बनाते हैं, अगर आप उसको ऊपर तक फिल कर लेंगे तो मिक्सर नहीं चलेगा। इसी तरह हमारा मैदे के अंदर एक ख़ास कैपेसिटी है, अगर आप उसके अंदर जगह नहीं छोड़ेंगे तो पेरिस्टालसिस नहीं होगी, यानी मैदे की जो मूवमेंट है वो नहीं होगी जो खाने को आगे की तरफ धकेलता है और फिर इंटेस्टाइन में खाना जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो पानी पी लें ताकि जो है वो हमारा जो दिन का वक्त है उसमें पानी की कमी महसूस ना हो। इसकी वजह से तो अगर आपने ज़्यादा पानी पी भी लिया तो 2 से 3 घंटे के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, पेशाब की शक्ल में वेस्ट हो जाएगा। पानी जो पीना है वो इफ्तार के बाद थोड़ा थोड़ा करके पीना है ताकि पानी की कमी भी ना हो, ठीक है। इसी तरह हमें जो खाना खाना है इफ्तार में भी वो थोड़ा पोर्शन खाना है। जैसे आपने चंद खजूरें खा ली, पानी पी लिया, और पानी की जगह दूसरा कोई भी मशरूब नहीं ले सकता है। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि रंग बिरंगे कोई जामे शीरी या जो है वो रूह अफ़ज़ा या कोई और इस तरह के सॉल्ट वाले आप उसमें ऐड करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। जितना हमारी सहरी और इफ्तारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी इफ्तारी से करीब होगी, इंशाअल्लाह हमें उतनी ही हम सब इन परेशानियों से महफूज रहेंगे। तो पानी आप जो पिएं वो इफ्तार के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिएं, और आपके पास सुबह तक का वो टाइम है, सहरी तक वो टाइम है, तो वो उससे आपकी पानी की कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा, इफ्तार में भी आपको ख्याल रखना है कि आपने चंद खजूरों के साथ इफ्तारी कर ली, थोड़ा पानी पी लिया, फिर आप अपने मैदे को थोड़ा रेस्ट दे दें। नमाज पढ़ें मगरिब की, या तो मगरिब की नमाज के बाद खाना खा लें या इशा के बाद आप खाना खा लें, और वो भी फुल पेट भर के नहीं खाना है। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ना है, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ना है ताकि मैदा पेरिस्टालसिस कर सके और खाना ऊपर की तरफ रिगर्गिटेट ना हो, ऊपर की तरफ जो है वो खाना रिफ्लक्स ना हो, आपको गैस जो है वो ज़्यादा महसूस ना हो, पेट फूला हुआ महसूस ना हो। ये तमाम वजूहात हैं कि जिसकी जो हमारी खाने में तरतीब नहीं है। इसी तरह सहरी में भी हमें एहतियात करनी है और इफ्तारी में भी। ख़ास तौर पे ये जितनी भी तेल वाली चीज़ें हैं ये नहीं खानी है। अल्लाह ताला ने जो हमें ये रमज़ान मुबारक का महीना दिया है, ये हमें प्रैक्टिस एक मौका दिया है प्रैक्टिस का, कि हम महसूस कर सकें कि जो गरीब गुरबा हैं उनकी क्या कैफियत होती है भूख के अंदर, और हम अपनी जिस्म को भी मजबूत कर सकें। ये जो हमने पूरे साल खाना खाया है उसके नताइज ही होते हैं जिसकी वजह से ये मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये ज़्यादा खाने की वजूहात ही हैं जिसकी वजह से ही हमें ये मसाइल शुरू हुए हैं। तो अब इस 1 महीने के अंदर हमें अपने जिस्म को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप देखें ना, साइंटिफिकली भी इसके ऊपर जब तहकीक हुई है तो रोज़े के इंतहाई फ़ायदे हैं दिमाग की सेहत के हवाले से, आपके जिगर की सेहत के हवाले से, गुर्दे, आपका मोटापे के कम करने के हवाले से। जो डायबिटिक पेशेंट है उनकी शुगर में एक ख़ास फ़र्क आता है। लेकिन जो ये हमारा तरीका है कि हम समझते हैं कि सहरी में हम इतना खा लें कि हमारा जो बीच का मील
اسکپ ہوا ہے، لنچ ہمارا جو اسکپ ہوا ہے، اس کی غذائیت یا تو ہم سحری میں پوری کر لیں یا افطاری میں پوری کر لیں، تو اس سے ہمیں اس کا مین کنکلوژن نہیں ملے گا. اس میں ہمیں تو اپنے کھانے کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، کم کرنا ہے، کہ تاکہ ہماری جو انرجی ہے جو ہم نے یوز کی ہوئی ہے پہلے بھی ہمارے پاس جو فیٹ کی فارم میں پیٹ کے گرد جمع ہے وہ بھی کم ہو، اور ہماری اگر ہم صحت مند ہوں گے تو ڈیفینیٹلی تبھی ہم عبادات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی کو دیکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to our channel for more health videos.